हेलो गाइस। तो इस पार्ट में होगी बैटल थ्रू द हेवन वाले शियाओ यान की मास्टर की एंट्री। और क्या वो एविल होगा या अच्छा, वो हमें आगे जाके पता चलेगा। तो इस पार्ट को एंड तक ज़रूर देखना। पिछले पार्ट में लीजुआन और मोचिन के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहां मोचिन को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है उस फाइट को जीतने में। जहां मोचिन अपने 100 साल सील अटैक का यूज़ करके लीजुआन को वहीं हरा देता है और मोचिन बेहोश हो जाता है। तब लुओली लीजुआन को भला बुरा सुनाने लगती है और इनके बीच बहस हो जाती है। और अब इस पार्ट की शुरुआत में लुओली लीजुआन से कह रही होती है कि अगर आज के बाद तुमने दोबारा भी कभी मोचिन के सामने आंख उठाकर भी देखा तो देख लेना कि हम दोनों की दोस्ती उसी टाइम पे एंड हो जाएगी और अब उस टाइम पर तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो जाओगे, इसीलिए मोचिन के सामने अब कभी मत आना। तब लीजुआन उससे कहता है जब तुम उसकी वजह से इतना ज़्यादा डरती हो तो उसको बोझ आके संभाल कर क्यों चल रही हो, उसे उसके हाल पे ही छोड़ दो ना। ऐसे बच्चों की तरह हमेशा उसे प्रोटेक्ट तुम यहाँ पे करती रहोगी तो अपने काम पर कहाँ ध्यान दे पाओगी। लेकिन लुओली उससे कहती है मुझे मोचिन के ऊपर पूरा भरोसा है, वो सच में स्ट्रांग बनकर दिखाएगा। जो भी मैंने उससे उम्मीदें लगाई हैं वो उससे भी आगे बढ़कर दिखाएगा। देख लेना वो दिन दूर नहीं जब मोचिन इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा कि सारी दुनिया उसके कदमों पे झुक जाएगी। और इतना कहने के बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लीजुआन जो होता है मोचिन के पास आया होता है और वो उससे कह रहा होता है मैंने लुओली के साथ बात तो यहाँ पे कर ली है, मैंने उससे वादा किया है कि मैं तुम दोनों के मामले में कभी भी दखलंदाजी नहीं दूंगा। तो मुझे तुम्हें वो बात बतानी होगी कि आखिर लुओली अब वो किस चीज़ का बोझ अपने कंधे पर उठाए हैं और तुम्हारी वजह से वो बोझ धीरे धीरे करते हुए बढ़ता ही जा रहा है। जिससे बाद वो लुओली के फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताना शुरू कर देता है कि ग्रेट वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारी खतरनाक और स्ट्रॉन्ग फैमिली रहती है और उसी फैमिली की 4 सबसे ज़्यादा खास और डिवाइन फैमिली के अंदर से लुओली की फैमिली भी आती है जो कि वेस्टर्न हेवनली रिलम के अंदर रहती है। पहले के टाइम पे जो लुओली की फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी। 4 डिवाइन फैमिली के अंदर तीनों की तीनों डिवाइन फैमिली लुओली की फैमिली से बहुत ज़्यादा वहाँ पे डरती थी क्योंकि उनके पास पावर इतनी ज़्यादा थी। लेकिन अब पिछले कुछ 100 सालों में लुओली की फैमिली के अंदर सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लोग कम होते गए, जिस वजह से उसकी फैमिली धीरे धीरे अब करते हुए कमज़ोर होने लगी है। और अब उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने ज़रा सी भी प्रोग्रेस वहाँ पे करने पर ध्यान तो नहीं दिया। वो तो अपने रेपुटेशन के घमंड में ही वहाँ पे उछल रहे थे। उन्हें पता था कि हमारी फैमिली इतनी ज़्यादा फेमस है तो हमें कल्टिवेशन करने की क्या ही ज़रूरत है, हमारे तो नाम से ही लोग यहाँ पे वो काँप जाते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी कल्टिवेशन पे तो इतना ध्यान दिया ही नहीं। और अब लुओली की जो फैमिली है उसे संभालने की सारी जिम्मेदारी लुओली के कंधे पर ही आ चुकी है। अगर वो यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती है तो उसकी फैमिली पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी क्योंकि उसके अलावा उसकी फैमिली में कोई यहाँ पे भी बच्चा ही नहीं है। क्योंकि आज से 10 साल पहले लुओली की फैमिली के एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली के साथ फाइट हुई थी, जिस लड़ाई के अंदर लुओली के फादर भी मारे गए, जिन्होंने लुओली की फैमिली की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। और उसके बाद सारी की सारी जिम्मेदारी अब लुओली के कंधे पर आ चुकी है और उसे अब अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा अगर वो अपनी फैमिली को जिंदा रखना चाहती हैं तो। क्योंकि लुओली के ग्रैंडपा ने उसे लुओली की फैमिली का लीडर बना दिया है, तो क्योंकि उसके अलावा उसकी फैमिली में अब कोई बच्चा ही नहीं था, उसे ज़बरदस्ती इतनी खतरनाक जिम्मेदारी दे दी गई कि उसे अब चारों की चारों फैमिली से सबसे ज़्यादा आगे निकलते हुए उसकी फैमिली को रेपुटेशन को वापस हासिल करना है, जो कि उसके पास पहले से थी। लेकिन ये करना इतना आसान काम नहीं होगा। वैसे वेस्टर्न हेवनली रिलम में जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है, वहाँ पर एक से एक स्ट्रॉन्ग और खतरनाक लोग रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि लुओली जिम्मेदारी को संभाल पाएगी, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा था कि तुम्हें लुओली से थोड़ा दूर रहना चाहिए। उसने तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखी हैं कि अगर तुम भी उसके साथ हो जाओगे तो तुम दोनों मिलकर उसकी फैमिली को संभाल सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम आगे चलकर अब यहाँ पे कुछ भी कर पाओगी। अगर तुम्हारे साथ रहते रहते उसने बस अपना टाइम वेस्ट किया तो उसकी फैमिली को एंड होने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए मैं तुम्हें लुओली से दूर करना चाहता था ताकि वो अपना ध्यान वो कल्टिवेशन में लगा सके। साथ ही लुओली के पास भी तुम्हारे साथ रहने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, उससे अपने ग्रैंडफादर के पास जाना होगा क्योंकि उन्होंने कहा था कि मरने से पहले लुओली को उनके पास वापस आना है ताकि उसकी फैमिली के जो भी सारे इनहेरिटेंस हैं वो लुओली को अपने हाथों से सौंप सके, ताकि उसके बाद वो सुप्रीम लॉर्ड लेवल पे जाकर रीच यहाँ पे वो लोग कर सकें। अगर लुओली ने उस रिलम को यहाँ पे रीच यहाँ पे कर लिया उसके बाद ही वो जाकर रियल लीडर बन सकती है, जिसके अंदर इतनी ताकत होगी कि वो अपनी फैमिली को वहाँ पर संभाल पाएगी। जो सुनकर के तो मुचन में हैरान था कि आखिर ये सुप्रीम लॉर्ड लेवल क्या होता है। उसने तो इसके बारे में आज तक यहाँ पे कभी सुना ही नहीं था। वो तो अच्छा हुआ कि लुओली के ग्रैंडपा ने काफ़ी टाइम पहले फ्लेम एम्पर शियाओ यान के साथ हाथ मिला लिया था।
जिसने काफ़ी टाइम पहले लुओली की फैमिली की मदद यहाँ पे की, वरना तो लुओली की फैमिली बहुत टाइम पहले ही हार गई होती और यहाँ पे वो उसका नामो निशान पूरी दुनिया से मिट चुका होता। ये सुनकर के तो मुझे में हैरान रहता है कि आखिर ये फ्लेम एम्परर शियाओयान है कौन। और असल में ये फ्लेम एम्परर शियाओयान कोई और नहीं बल्कि BTTH यानी बटल थ्रू द हेवन वाला ही शियाओयान होता है, जो कि अभी यहाँ पर अपने फ्लेम एम्परर वाले लेवल को रीच कर चुका है। ली जुआन उसे बताता है कि शियाओयान एक ऐसा बंदा है जिसके सामने दुनिया के पावर से स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर क्यों ना आ जाए, वो सारे के सारे उसके नाम से ही डरते हैं। उसने इतने सारे फिल्म को यहाँ पे क्रिएट किया है जिसके तो कोई तादाद ही नहीं है। वो यहाँ पे वो ग्रेट वर्ल्ड के अंदर इतना ज़्यादा फेमस है कि पूरा का पूरा चप्पा चप्पा शियाओयान को वहाँ पर जानता है। जो सुनकर के मुजन वहाँ पर ठान लेता है कि देख लेना, वो दिन ज़रूर आएगा जब मैं अपने आप की फ्लेम पर शियाओयान के इतना स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा और इतना स्ट्रॉन्ग बनने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद में लुओली की जितनी परेशानी है उन सभी का यहाँ पे वो एंड हो जाएगा और उसकी फैमिली को भी बचाने की मैं कोशिश यहाँ पे मैं करूँगा। तब ली जुआन जो होता है मुझे इनसे कहता है तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक का टाइम है, वो भी कंफर्म नहीं कह सकता। इन 5 साल के बाद लुओली को तुम्हें छोड़कर जाना ही होगा और तुम लुओली के साथ जाना चाहते हो तो उससे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत आ जाए कि तुम यहाँ पे ग्रेट वर्ल्ड के अंदर जाने के बाद यहाँ पे सर्वाइव कर सकोगे, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तुम यहाँ की छोटी छोटी मोटी कल्टीवेशन पावर लेकर वहाँ पर सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। लेकिन जब लुओली ने तुम्हारे पर भरोसा किया है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे पर भरोसा करने के लिए तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम लुओली के ऊपर बोझ नहीं बनोगी। अगर तुमने उसके ऊपर बोझ बनने की कोशिश की तो उसी टाइम देख लेना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और इतना कहने के बाद वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद मूजेन जो होता है लुओली के पास आता है और वहाँ आने के बाद वो उससे माफ़ी मांग रहा होता है कि तुम्हें मेरी वजह से अपनी कल्टीवेशन पावर को स्लो करना पड़ा। तुमने मुझ पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया कि तुम अपनी कल्टीवेशन पावर पर ध्यान दे नहीं पा रही हो। शायद मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों में गलती मेरी ही है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं और तुम्हें हर चीज़ में मैं बचाते हुए तुम्हारी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर डाल सकूं। तब लुओली जो होती है उसे कह रही होती है ये सब तुम ली जुआन कहने की वजह से यहाँ पे तुम कह रहे हो ना, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें उससे नहीं मिलना है, वो तुम्हें यहाँ पे बस खाली बहका रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। अब मुझे जो है वो उससे कहता है कि ली जुआन ने मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा, मैं खुद ही ऐसा करना चाहता हूँ ताकि मैं इतना स्ट्रॉन्ग बनूँ कि तुम्हें हर चीज़ से मैं यहाँ पे बचा सकूँ। जो भी तुम्हारे दुश्मन होंगे उन सभी की मैं लाशें बिछा दूंगा। मेरा यहाँ पे वो इतना नाम मैं यहाँ पे कमाऊँ जितना कि शियाओयान का है, ताकि तुम्हारे दुश्मनी मेरा नाम सुनते यहाँ पे वो कांपने लग जाए। तो उसके बाद हम यहाँ पे ग्रेट वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें शियाओयान को दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा उसकी फ्लेम की पावर बाहर निकलते हुए आ रही थी। और यहाँ पर जो शियाओयान का लुक होता है वो सच में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस दिखाई दे रहा था। मुझे तो ये वाला शियाओयान का लुक अभी के नए वाले BTTH से जो उसका लुक दिखाया गया है उससे ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको कौन सा लुक यहाँ पे अच्छा दिखा वो अपने कमेंट में आप बता सकते हो। तो यहाँ पर शियाओयान के पूरे अब वो गुस्से वाले एटीट्यूड वाले सीन को दिखाते हुए ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।